जॉब छोड़ दी और आगे फ्रीलांसिंग वाली फील्ड में। और आज हरगिज़ ऐसा नहीं करना बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने। अब ऐसा टाइम नहीं है कि हम जॉब छोड़ के आ जाए। सही बात है। तो माइंड सबसे पहले कहता था कि भाई आपने 6 साल एग्रीकल्चर में लगाए हैं। लोग कहते थे जब मैं छोड़ के आया, मेरे बॉस ने कहा कि हाफिज़ साहब आप अच्छा नहीं कर रहे, आप पछताएंगे और वापस आएंगे, फिर हम आपको नहीं रखेंगे। मैं कहा अल्लाह मेहरबानी डरा भी दिया। हाँ, कि अल्लाह ताला मदद करेंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ तो होगा। एक एक कदम तो उठा लिया। ऐसा बंदा जो कि एग्रीकल्चर की काम कर रहा था, आप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कमा रहे हैं, राउंड अप कितना फिगर जनरेट कर लेते हैं। ये जो ई कॉमर्स की दुनिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मसला है जो कि एंड यूज़र्स के ऊपर, हमारे जैसे जो रहने वाले हैं उनको मसला ये होता है कि जिस तरह अभी टीमो आया था, पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं, जब हमारे एंड तक पहुँचती हैं तो आगे से पता नहीं क्या निकल आता है। एक बंदा कहता है मैंने जी जॉब करता हूँ, 50,000 लाख रुपए कमाने लग जाऊँ। बेसिकली जो मुतमिन और मोटिवेशन है ना, हमारे कस्टमर को तब आती है जब उसका पहला ऑर्डर आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जब वो बात। कहता है ये तो जैसे वो उसी गाइड करने के बाद सब कुछ आपको सिखा देंगे, सारी सोर्सिंग आपको बता देंगे। ये 2 से 3 महीने का पीरियड होता है। और हाँ, आप मेच्योर हैं, आप कहते हैं मैं सीख नहीं सकता, नो प्रॉब्लम। अपना बेटा बेटी भतीजा भांजा उस पर आंसर है, उसने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले ली है, मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूँ। पहले तो भाई खुदा के बंदे को दीन से थोड़ी अटैच हो ताकि एहसास कमतरी खत्म हो। एआई के बारे में क्या ख्याल है? आजकल की जो टॉप ट्रेंडिंग, जितने भी जिसके पास भी हम जाते हैं हम कहते हैं जी एआई छाया हुआ है हर तरफ। तो गरीब है ना, जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं से अरेंज करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है। वो क्या करे, वो जस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखे, ई कॉमर्स में ना आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारी अगेन, जैसे मैं कहता हूँ कि खुश नसीबी है, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो ई कॉमर्स का है, डिजिटल मार्केटिंग का है। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के उस्ताद के सामने बैठे हुए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं और आज सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ई कॉमर्स क्या है, और इससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब लेते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है जी हाफिज़ अब्दुल हई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह करम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख मतलब शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें पता है कि आपने आज बावलपुर भी ट्रैवल करना था और आपकी मसरूफियात भी होती हैं, उसमें आपने हमारे लिए टाइम निकला, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आजाब साहब, सबसे पहले जो है आप हमें बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, हम आपकी वीडियोस भी देखते रहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, और लोग जानना चाहते हैं कि जी हाफिज़ साहब माशाल्लाह इतने कामयाब डिजिटल प्लेटफॉर्म के इतने उस्ताद हैं कामयाब, और ई कॉमर्स के भी, तो आपकी बेसिक वैसे एजुकेशन कहाँ तक है, कितनी है, कहाँ से पढ़ा, बताएंगे अपनी जर्नी थोड़ी सी? मैं तो बेसिकली एग्रेरियन हूँ और मैंने एग्रीकल्चर में एमफिल किया था। अच्छा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर अचानक फील्ड चेंज की। एक दोस्त ने, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, जलीद अब्दुल्ला उसका नाम है, और उसने मुझे कहा कि हाफिज़ साहब, मैं जॉब करता था, ये मेट्रो कैश एंड कैरी की एक सिस्टर कंपनी स्टार फार्म, उसमें जॉब करता था। अच्छा। एग्रीकल्चर की। और उसने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग तरफ क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो मरीम नवाज़ ने एक लैपटॉप दिया था, तो वो तो पड़ा हुआ है बैग के अंदर। मरीम नवाज, ये तो पुरानी बात है, उस वक्त मरीम नवाज साहब थी या हाँ जी, शहबाज शरीफ? 2015 में मैंने एमफिल किया था। अच्छा। तो मरीम नवाज़ ने लैपटॉप वगैरह दिए थे। अच्छा। हाँ, 13 से 15 के दरमियान में थे। और मैंने कहा वो लैपटॉप तो पड़ा हुआ है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रोडक्ट सेल होते हैं। उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए, वो चाइना से इंपोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स। और रात को हम उनके घर खाने पे गए हुए थे, तो उन्होंने जो है ना मुझे कहा कि ये मैं आपका पेज बनाया था अलही ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से, और इस पेज पे जो है ना मैं आपकी ऐड भी लगाया था। उन्होंने $10 अपने कार्ड से ही अटैच किए, HBL के कार्ड से अपने। तो देन सुबह मैंने उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में जमा करवाई, और उन्होंने मुझे स्टोर में आ दिया। रात को 11:15 बजे मुझे एक पहला ऑर्डर आ गया। अच्छा। और मेरा ज़हन जो है वो 100% चेंज हो गया कि ये कौन सी मार्केट है, हमें तो इसका पता ही नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन एक जो माइंड जो है ना वो चेंज हुआ, और वो दिन से हम इसमें डिजिटल मार्केटिंग में, और देन उसमें हम ई कॉमर्स में एंटर हुए। कहाँ पे स्टोर बना के दिया था आपने? अलही ऑनलाइन शॉपिंग फेसबुक का एक पेज बनाया। अच्छा। तो कौन सा प्रोडक्ट था, बताना चाहेंगे? हाँ, वो उसमें ना कमांडो मोबाइल होते थे, एक बड़ा सा होता था कमांडो मोबाइल, उसकी बैटरी टाइम 7-8 दिन होती थी। अच्छा। तो वो सस्ता सा होता था, वो 400-500 का मिलता था, और वो हम 1500 का सेल करते थे, और वो बड़ी अच्छी उसकी सेल हमने जनरेट की। देन माशाल्लाह बस वो पहला दिन था कि माइंड ने एफर्ट्स करनी स्टार्ट कर दी। पहले तो फिजिकल मार्केट से अलावा एफर्ट्स ही नहीं करते थे, तो वो माइंड ने ऑनलाइन की एफर्ट्स करनी स्टार्ट कर दी। देन उस वक्त मेरी शादी भी हुई थी, स्टडीज़ भी चल रही थी, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा, घर वालों ने भी कहा कि नहीं ये कौन सा काम शुरू कर दिया, तो आप तो काम पे ठीक है, जॉब कर रहे हैं। तो देन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने तो
उस टाइम इकोनॉमी हालात काफ़ी अच्छे थे, तो हमने एक स्टेप ले लिया, जॉब छोड़ दी और आगे फ्रीलांसिंग वाली फील्ड में। और आज हरगिज़ ऐसा नहीं करना बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने। अब ऐसा टाइम नहीं है कि हम जॉब छोड़ के आए थे। सही बात है आपको आज क्योंकि अगर इधर आए और इधर ना चला तो फिर किधर जाएंगे। तो आज हम भी यही कहते हैं कि नहीं, जॉब नहीं छोड़नी, आप स्टेप बाय स्टेप करें, ताकि जब सेट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आप आ जाएं साइड पे। और उस वक्त फिर मैंने जॉब छोड़ी, देन बहुत सी हर्डल्स आई, चीज़ें हुई, बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह की मदद से है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं खास, ये बस अल्लाह ने मदद की है और अल्हम्दुलिल्लाह नमस्ते। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अजहब साहब, शुरू में आपकी जो चंद एक अगर आप थोड़ा बहुत, हम भी करके आए हैं रिसर्च, तो पता चला जी कि हाफिज़ साहब शुरू में जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते थे। आपकी चंद एक वीडियोस भी हैं, डिफरेंट टॉपिक आप बात भी कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ फिर मोटिवेशनल स्पीकर? आप तो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ के मोटिवेशनल स्पीकर वर्ल्ड वाइड मशहूर हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। तो आप किस तरीके से फिर वो कहाँ तक सफ़र पहुँचा? वो जर्नी तो स्टार्ट की थी कि एक उस साइड पे मुकम्मल तरीके से जाया जाए, बट आपने फिर हमेशा से पैसे भी कमाने होते हैं साथ, वो एक सफ़र थोड़ा सा लंबा था। अब सब मोटिवेशनल स्पीकर आजकल इतना पैसा छाप रहे हैं आपके सामने की बात है। उस स्टेप पे आने के लिए ना बहुत सी एफर्ट्स चाहिए। हमें शुरू में साथ पैसे भी चाहिए थे। अच्छा। तो हमारा जब माइंड डाइवर्ट हुआ कि आप जो है ना, हम जब डिजिटल मार्केटिंग में आए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बनाई, उससे ई कॉमर्स स्टोर बनाया, जब माइंड डाइवर्ट हुआ पैसे कमाने की तरफ, तो आज भी मैं एक मोटिवेशन स्पीकर अपने मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग मोटिवेट होते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट किया जाता है। हमारे पास ना जस्ट स्टडीज़ नहीं है, उनको ये कहा जाता है कि आप स्टेप लेने वाले बने, कदम उठाने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अभी भी जारी है। हाँ, मैं वो एक बिल्कुल फुल प्रोफेशनल लेवल मोटिवेशन स्पीकर नहीं बना, मैं ई कॉमर्स साइड पे आ गया हूँ, मैंने अपनी साइड थोड़ी सी चेंज की, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम आज भी उस लेवल पे कर रहे हैं, इतने हो रहा है। मतलब वो साथ में चल रही है। हाँ, वो साथ में चल मैं एक बात ऐड करता चलूँ, हमारी ना एक लास्ट टाइम एक नशिस्त हुई, वो भी ई कॉमर्स के उस्ताद हैं, इमरान अहमद कादिया साहब, वो यूसीपी में पढ़ाते हैं और यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो वेब एक्सल जो है उनके, मैं उनका प्रमोशन भी कर दूँ, उनकी मेहरबानी में बुलाया था उन्होंने। तो वो उन्होंने बुलाया, मैंने कहा जी आप यूथ को क्या मोटिवेट करना चाहिए? कह रहे हैं यूथ को मोटिवेट नहीं करना चाहिए, सोटिवेट करना चाहिए। बनता यही है, जो आजकल की जो यूथ है ना, उनको सोटिवेट करने की जरूरत है। अच्छा, तो आपसे फिर वो ये साथ में जर्नी भी आपने बता दी कि डिजिटल, वो आपके दोस्त ने आपको कहा कि मेरे दोस्त, तो ये इसमें जो मेजर चीज़ होती है वो ये कि जितने भी आजकल नए इस साइड पे आना चाहते हैं, तो स्टार्ट में उनको बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। और आप देखें एक एग्रीकल्चर साइड वाला बंदा डिजिटल दुनिया में कदम रखा है, बिल्कुल मतलब कि 360 डिग्री का आपको सारा करना पड़ा। तो क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए उस टाइम पे? बस चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी, हर्डल्स, मतलब डिग्री, एक तो माइंड सबसे पहले कहता था कि भाई आपने 6 साल एग्रीकल्चर में लगाए हैं। लोग कहते थे, जब मैं छोड़ के आया, मेरे बॉस ने कहा कि हाफिज़ साहब आप अच्छा नहीं कर रहे, आप पछताएंगे और वापस आएंगे, फिर हम आपको नहीं रखेंगे। मैं कहा अल्लाह मेहरबानी, हाँ कि अल्लाह ताला मदद करेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होगा, एक एक कदम तो उठा लिए। और उसमें जो है ना मुश्किलात, फाइनेंशियली मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई। हम बिल्कुल नए थे 2017 में ना, ये कुछ एकेडमिक्स और चीज़ों का ट्रेंड कम था, और हमने जब सीखना शुरू किया यूट्यूब से, तो देन उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगा। हम फिर एक चीज़ कर रहे थे, उस पर वर्किंग करते थे, देन पता चलता नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। उसमें मुझे 1-2 साल लग गए अच्छा सेट होने के लिए। देन वहाँ से आपने पैसे भी कमाने थे कि आप घर भी चलाना है, कि आपकी शादी हुई है, एक मेरा बेटा भी था उस टाइम। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो है ना अब सारी चीज़ें देख दा के फिर, हाँ एक चीज़ आएगी जो मैं आपको बताऊंगा कि इंसान को ना अज़म बनाना पड़ता है। बस काम वो करता है जो ठान लेता है। सही। हमारे पास भी अभी भी जो बच्चे आते हैं ना, कहते हैं हम काम नहीं कर सकते, उनमें यही मसला है कि वो ठाना नहीं। हम ना, हमारी नेचर इस तरह की, हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स चाहिए कि बस मैंने आज से काम शुरू किया 2 मिनट, जैसे आपने अभी बात की ना कि 2 मिनट बाद कंपनीज कहती हैं पैसे आने शुरू हो जाते हैं। वो है मेरा सवाल है, मैंने पूछना है इंशाल्लाह। तो बस वो हम कहते हैं कि वो इंस्टेंट मुझे मिल जाए, और मेरे पास सब्र नहीं है। और आप देखिए जितनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं वो सारी सब्र वाली हैं। आपने जितने भी बड़े लोग देखे सोशल मीडिया पे, अपनी इंडस्ट्री में, अपने कामों में, उन्हें सब्र किया, और स्टेप बाय स्टेप उसकी जर्नी सुनेंगे। जर्नी उसकी 3-4-5 साल की होगी, 2-4 महीने वाली नहीं होगी। सही कह रहे हैं। आप बड़े से बड़ा फ्रीलांसर उठा लें जो कहते हैं जी मैं $3000 महीने कमाता हूँ, उसे पूछे कब से लगे हुए, वो कहेगा 7 साल से लगा हुआ। सही बात है। ठीक है, हम बनना चाहते हैं 2 महीने फ्रीलांसर, ये प्रॉब्लम आता है। तो वो जो सब्र के साथ अल्लाह से मदद मांग के स्टेप बाय स्टेप चलता है, वो होता है कामयाब। तो आपके नज़दीक जो डेस्टिनी है, किस्मत है, इसका बहुत बड़ा रोल है, या फिर वो आप कहते हैं जी विजडम, आप लगे रहो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ देगा? रोल बिल्कुल है। देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान के साथ ना अल्लाह की मोहब्बत पता कितनी है। अल्लाह ताला 70 माओ इतनी मोहब्बत करता है। बेशक।
तो हमारा तो अज़म ये है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आप अपनी अम्मी से मांगें, वो कहे नहीं इसके लिए नुकसानदेह, इसको नहीं देनी, आप दोबारा मांगें 5 7 10 दफ़ा मांगें, क्या ख्याल है आपकी अम्मी से आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अल्लाह मियाँ 70 माओ ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह मियाँ के साथ ना अटैच रहना पड़ता है, लगना पड़ता है पीछे कि अल्लाह मियाँ मुझे अब चाहिए। मैं जब जॉब करता था, मेरी एग्रीकल्चर की जॉब थी, बड़ी सख्त जॉब थी। मैं इनकी गर्मी में भी जाना, फील्ड में जाना, आपको तो आम के बागात में ना बड़ा एक सफोकेशन सी होती है। सही बात। तो वहाँ पे मैं बड़ा इरिटेट, फिर मैंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह मियाँ मुझे ना आसान रिस्क दे, ऐ अल्लाह मुझे आसान रिस्क दे। ये तो लोग भी तो देखो अल्लाह मियाँ कर रहे हैं, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आसान रिस्क दिया। और आप अल्लाह से मांगें और 100% आप अल्लाह से मांगें और लगे रहें, अटैच नहीं, अल्लाह से मांगें। मायूस क्यों ना, माँ से ज़्यादा 70 माँ जितनी मोहब्बत करता है ना, तो मायूसी कहाँ से आई? तो मुसलमान के लिए तो मायूसी नहीं है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात किया साहब। हाँ साहब, आपका अपना कौन सा ऐसा स्टोर है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, बताना चाहेंगे साहब? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी हमने मल्टीपल चीज़ों पे काम किया। फिर हमने बैगोनिक्स के नाम से एक स्टोर बनाया। हम स्टोरेज बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग अपनी करते हैं। अच्छा। भावलपुर में मेरा यूनिट है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं से फिर हमने, पहले हम फेसबुक वगैरह पे सेल करते थे, देन जब शॉपिफाई पे हम लोग शिफ्ट हुए तो वहाँ पे बैगोनिक्स के नाम से एक स्टोर बनाया। हमारा बहुत अच्छा, मतलब अच्छी सेल जनरेट करने वाला स्टोर है। उसके अलावा हमारा अभी हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, मिरेकल्स बाय टी डॉट। तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेल्स हैं। इस तरह 3 से 4 स्टोर हम अपने चला रहे हैं। और इस टाइम हम क्लाइंट्स का काम जो कर रहे हैं, 56 प्लस स्टोर जो है ना हमारे पास क्लाइंट्स के हैं, जिनकी हम एड्स लगाते हैं, जिनसे बिजनेस जनरेट करते हैं। उसमें कुछ पार्टनरशिप पे हैं, कुछ सर्विस चार्जेस पे हैं। इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो आप सब ये जो है ना, वो हम हाफिज़ अहमद साहब का नाम शायद सुना होगा, बहुत अच्छी तरह हमारे इलाके के। हाँ जी, हाफिज़ साहब। तो वो एक सवाल पूछते हैं कि जी कितना पैसा कमा लेते हैं? हम भी उनके शागिर्द हैं, हम कहते हैं हम भी हर एक से ज़रूर पूछेंगे। अच्छा, इसका ना मेरे ख्याल में 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है, जितने भी लोग हैं वो इस तरफ आना चाहते हैं कि देखें जी एक ऐसा बंदा जो कि एग्रीकल्चर की काम कर रहा था, अब माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कमा रहे हैं। राउंड अप कितना फिगर जनरेट कर लेते हैं? फिगर ना तो एग्जैक्ट नहीं बताना है, कुछ आइडियाज़ नहीं होता है इस तरह का, क्योंकि ना हम कारोबारी लोग हैं। हमारा ना पैसा सर्कल में चल रहा होता है, बस एक जगह से आ रहा होता है, दूसरी जगह लग रहा होता है। हाँ, हम डेवलप होते हैं दिन ब दिन ना। हमने ऑफिस बनाया, दिन भावपुर ऑफिस बनाया, दिन हम लाहौर शिफ्ट हो गए। दिन ब दिन हम डेवलप हो रहे होते हैं। एक फिगर में नहीं चल रहे होते कि भाई महीने का 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, फिगर में नहीं चल रहे होते। वो किसी महीने अप भी होता है, किसी महीने डाउन भी होता है, चीज़ें अप एंड डाउन चल रही होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं मतलब कि मेरे वालिद साहब, मेरे वालिदैन की एफर्ट्स बच्चों पे होती हैं सबकी। तो मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था मुझे ना डॉक्टर बनाने का, माशाल्लाह। तो वो एट द एंड उन्होंने, मेरी अम्मी ने उनसे पूछा कि आपको तो बड़ा शौक था इसको डॉक्टर बनाने, इसको अब चाइना भेज दें। तो वो कहते हैं अब इसको ज़रूरत नहीं है, अब तो डॉक्टर इसके स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास बहुत से डॉक्टर डिजिटल मार्केटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुतमईन है और वालिदैन मुतमईन है। सबसे बड़ी बात इस फील्ड में आने का अल्लाह का लाख शुक्र ये हुआ कि रोज़गार अपना, लोगों का रोज़गार अटैच हुआ बहुत सारा। ये अल्लाह की मदद से, अल्लाह मियाँ उनको रोज़गार किसी और जरिए से भी दे सकता था। फिर अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हुआ। क्यों, मेरे बच्चे अगर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, अगर कोई और जॉब करते तो क्या ख्याल है, फिजिकल मार्केट आजकल लोगों को सर्वाइवल देती है। जो फिजिकल मार्केट के पैसे हैं वो तो आजकल लोगों को सर्वाइवल नहीं देते। एक बड़ी अच्छी कंपनी का एम्प्लॉय या गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मुलाजिम भी आज जो है ना वो गाड़ी नहीं चला सकता, एसी नहीं चला सकता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये अल्लाह का लाख शुक्र है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने सुकून दिया, कुछ भी नहीं। हम अब एज अ CEO जो है ना वो टेंशनें तो आती हैं बट रिलैक्स हो जाते हैं। अब एम्प्लॉयज़ हैं, टीम्स हैं, अब चीज़ें हैं, तो अल्लाह ने बस मज़े से ऑफिस आए। इस ऑफिस 2-3 भावलपुर ऑफिस होते हैं। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है ना DHA में ऑफिस बना रहे हैं माशाल्लाह। फिर 2 दिन यहाँ रहेंगे, 2 दिन DHA रहेंगे, 2 दिन वहाँ जाएंगे। तो एक बड़ी अच्छी सी लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। तो एग्जैक्ट फिगर होता कोई नहीं, वरना नो प्रॉब्लम। सही माशाल्लाह। तो अच्छा हम सब आप जो है ना कोर्सेज भी करवाते हैं, तो चलो ये तो बता दें कि आप ई-कॉमर्स में ज़्यादा पैसा है या फिर कोर्सेज करवाना है? पैसा ई-कॉमर्स में ज़्यादा है। हम कोर्सेज थोड़ा सा ना डिफरेंट है हमारा सिनेरियो, मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के हम कोर्सेज करवाते हैं, उसमें हम लोगों से पैसे लेते हैं, उनसे कोर्सेज करवाते हैं। ई-कॉमर्स में हम लोगों के सेटअप स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को सेटअप स्टार्ट करते हैं, उसका सेटअप स्टार्ट करके उसका हम सर्विस चार्ज देते हैं, उसके हैंड ओवर कर देते हैं। अब जो बंदा कहता है मैंने आपसे पार्टनरशिप में रहना है, उसको हम टीम मैनेज कर देते हैं, उसमें हम 50% उससे शेयर लेते हैं। अच्छा, अपनी पार्टनरशिप का हमारा सिनेरियो ना ज़रा डिफरेंट है। अभी मेरे पास लाहौर में इतने भी हैं, वो सब स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये सब अपने अपने बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमें क्या होता है, देखिए जैसे अगर मैंने एक बैग्स का सेटअप लगाया और मुझे हो गया उसमें 8 साल, अब मुझे उसकी अप एंड डाउन का पता है। सही। जब
एक नया बंदा आ गया कि मैंने बैग का सेटअप लगाना है, 2-4 साल तो वो धक्के खाएगा। हम उसको धक्के खाने से बचाने के लिए उससे सर्विस चार्जेस ले लेते हैं। सही। हमें जो काम आता है ना हम वो बेचते हैं। ठीक है। हम ये यकीन रखते हैं कि रिस्क देना है अल्लाह ने। सही मैं है। ये नहीं कहता कि ये भाई बैग बेचने लग जाएगा या कोई और भाई बैग बेचने लग जाएगा तो वो कहेगा भाई मेरे तो बैग वो बेच लेगा, मेरा तो जो है ना वो पेन रिलीफ ऑयल वो बेच लेगा। ये जिन प्रोडक्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचता, मैं कहता हूँ कि हमें आता है, हम आपको दे रहे हैं सेटअप सेट करके, हम सेटअप भी चार्ज लेते हैं। हमें जो आता है हम जो काम करना है कारोबार करना सिखाते हैं उसके पैसे लेते हैं। ठीक 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 ठीक। ये सिनेरियो जरा डिफरेंट है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मैं अपना हाफिज साहब एक बात जो अभी आप कर रहे थे कि जी मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये जो ई कॉमर्स की दुनिया यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मसला है जो कि एंड यूजर्स के ऊपर हमारे जैसे जो लेने वाले हैं उनको मसला ये होता है कि जिस तरह अभी टीमो आया था, पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं जब हमारे एंड तक पहुँचती हैं तो आगे से पता नहीं क्या निकल आता है। तो ये जो है इस चीज़ को फिर किस तरीके से आप उस चीज़ को रखते हैं 100% श्योर रखते हैं कि जी नहीं हमारी प्रोडक्ट जो है 100% ओरिजिनल उस तक पहुँचे, या जैसे आपने कहा जी अभी आपने एक नाम दिया पेन रिलीफ ऑयल, अब वो जो पेन रिलीफ ऑयल है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी हद तक होती है, उसको आप चेक करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, क्या है इसका क्राइटेरिया? बेसिकली ना लोगों ने ई कॉमर्स को समझ ये लिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ना आवाम को भी बहुत बेनिफिट देगा इसका आंसर। आवाम ने ये समझ लिया है कि मैं मार्केट से जाऊँ कोई प्रोडक्ट उठाऊँ और मैं उसको ऑनलाइन स्टोर पे लगाऊँ या किसी से वीडियो बना के लगाऊँ और ऐड लगाऊँ और बेचना शुरू कर तो मेरे ऑर्डर आने शुरू हो जाए। यहाँ पे ना बैक एंड से काम करना पड़ता है। हम जो स्टोरेज बैग बेचते हैं ना 120 ग्राम उसका कपड़ा होता है और मार्केट में स्टोरेज बैग आपको बेचने के लिए मिलते हैं वो 70 to 80 ग्राम होते हैं। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सही सही समझ गया। हम क्वालिटी पे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्यों? ऑनलाइन जो खरीदार है वो हमें ज़्यादा पैसे पे करता है। हमें अगर मार्केट में सेल करना है तो हमें कम पैसों वाला करना पड़ेगा। मैं इतने का नहीं लूँगा, इतने का लूँगा, क्योंकि फिजिकल मार्केट में कंपटीटर ज़्यादा है। ऑनलाइन मार्केट में हम उसको अपने स्टोर पर लेके आए, अब स्टोर पर हम ही हैं। अब उसने अगर उसका माइंड बना तो स्टोर से खरीदारी करनी है, आपने उसको क्वालिटी देनी है प्लस देना है कंफर्टेबल। देखिए हमेशा वो सर्विस आपको अच्छी लगती है जिसमें आप कंफर्टेबल। ठीक है। हम उसे कहते हैं आप अलाउ टू ओपन करें, पार्सल खोलें, देखें ऊपर ऑप्शन लिखते हैं अलाउ टू ओपन। सही है। खोलें, पसंद आए पैसे पे करें, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, वापस कर दें। आफ्टर 10 डेज हाँ वापस करते हैं उसी कार को लेकर। आफ्टर 10 डेज कहते हैं कि आपके बैग की मेरी जिप फट गई है तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे बैग की वीडियो भेजें, जो मेरी टेक्निकल टीम है उसको देखेगी कि ये जो गलती है ये हम ना कुछ प्रिकॉशंस की वीडियोस बनाई हुई है हमने कि क्या क्या एहतियातें करनी है आपने ना, तो वो वीडियोस की आपने कोई गलती तो नहीं की, हैंडल यहाँ से तो नहीं खींच लिया, ये तो नहीं किया। अगर आपको लगा कि हमारी वजह से जिप फटी है नो प्रॉब्लम, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, हम आपको पैसे भेजते हैं, बैग आप रखें नो प्रॉब्लम, उसको सी के द्वारा यूज करें। अच्छा वो उसमें हम लोग कोई महीने के 5 साल लोगों को पेमेंट वापस करते हैं, बट वो 5 साल लोग जो है ना वो 500 नए कस्टमर बना रहे हैं। सही बात सही बात सही बात। क्वालिटी को आपने मेंटेन करना है। अब जिसमें पेन रिलीफ ऑयल की बात हो रही है, अभी हमारे लैब में टेस्टिंग चल रही है, फिर मैंने अब लैब स्टैब्लिश की, एक केमिस्ट हायर की है वहाँ पे। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, फिर सारी हर्बल चाहिए, हर्बल के साथ अब फिर मैंने उसके 40 टेस्टर बनवाए, 40 लोगों को वो ऑयल लगवाया जिनको दर्द थी। अब वो आजकल वर्किंग में चल रहा है, अभी हमने वो लॉन्चिंग कर दी, उसका ब्रांड का नाम हमने दे देना कुछ दिनों में ना, तो वो 40 लोगों से फीडबैक 100% आया है, देन हम उसकी लॉन्चिंग करेंगे। अब बैक एंड में मुझे पता है इसमें क्या क्या डाला है। मैंने वो पेन रिलीफ ऑयल मार्केट से नहीं लिया कि मैं शाल में जाऊँ एक रिलीफ ऑयल 10 लीटर या किसी को मुझे 20 लीटर बना दे कंपनी को, अगली दफा जाऊँ तो वो मुझे पता ही ना हो कि वो कुछ और बना के देते, फिर क्या करेंगे। तो बैक एंड पे वर्किंग जब स्ट्रांग होगी फिर ये जो ई कॉमर्स है ना इसमें कस्टमर बनता है स्टेप बाय स्टेप। हाँ बिल्कुल सही। ये कस्टमर आपको एक ई कॉमर्स स्टोर मैं समझता हूँ ऐसा है जैसे विरासत है, अगर आप उसको अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो आपको हमेशा पैसे देता रहेगा, आपकी नस्लों को पैसे देता रहेगा। तो हाफिज़ ये तो आपने ज़बरदस्त बताया कि देखें और लोगों को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए कि क्वालिटी वाला ये इतना मसला है ऑनलाइन से, लोग जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भागे हुए हैं इसी वजह से कि जब घर पे चीज़ आती है और आती है। ये टीमों के बारे में क्या कहेंगे? टीमों ने आके हलचल मचा दी, पूरे मार्केट को जो है ना उलट पलट कर दिया और पता नहीं इतनी सारी चीज़ें हैं और जब सामने आती हैं तो पता नहीं क्या चीज़ होती है। सामने वैसे अच्छी भी आई हैं बहुत से लोगों के लिए। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अच्छा रहा है। थोड़ा सा मेरा उसमें एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि वो एक मुझे बच्चे ने कहा कि वो मैंने कोई ना मिरर मंगवाया तो वो एक शीट निकल आई, प्लास्टिक शीट, तो मैंने बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन देखी तो वो लिखा डिस्क्रिप्शन में हुआ था, हम क्योंकि डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं। अच्छा अब ये मेरा ये सवाल भी आपके लिए लाजमी कर दीजिएगा, इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन होती है, एक नॉर्मल बंदा जो कॉमन मैन है, मेरे जैसा अनपढ़ बंदा कैसे वो पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा? वो करना पड़ेगा क्योंकि ना थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ ये देखें एक टीमों से आपको बात याद आई, देखिए मार्केट कितनी अच्छी है
कि चाइनीज़ भी वहाँ से डायरेक्ट बैठ कर यहाँ बेचना चाह रहे हैं। हाँ। कितनी अच्छी बात। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार आप यूएई मार्केट, मुझे कल एक यूएई से मुझे हमने 2 ब्रांड लॉन्च किए हैं यूएई के लोगों के ना यहाँ पाकिस्तान में। वो कहते हैं हम यूएई में ब्रांड लॉन्च करें। मैंने कहा नहीं, आप यहाँ ही लॉन्च करें, उसकी यहाँ जब लॉन्च हो जाएगा अच्छे तरीके से देन वहाँ कर लेंगे। एक कल मुझे यहाँ पे मिलने हैं अफगानिस्तान से, काबिल से, पेशावर आए हुए से, तो उन्होंने मीटिंग का टाइम दिया, यहाँ मिलने हैं। तो उन्होंने कहा मैंने काबिल में लॉन्च करना है। तो मैंने कहा आप पहले यहाँ लॉन्च करें, ये मार्केट का हमें पता कैसे चलती है, देन आपका ब्रांड काबिल में लॉन्च करके देन वहाँ से फिर कार्गोज वहाँ कर लेंगे। कपड़े का वो काम करना चाह रहे हैं, ये कढ़ाई वाला ना। तो जो है ना डिस्क्रिप्शन तो पढ़ी, और मार्केट इतनी अच्छी है कि अगर वो चाइनीज़ वहाँ बैठ के यहाँ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे। सही बात है। तो और मैं आपको बताऊँ एक सादा सा आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में भी ऐड ना हो कि एक आदमी कहते हैं मैंने ई कॉमर्स से पैसे कमाने हैं और वो अपनी जॉब के साथ लाख रुपए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहता है। नहीं बिल्कुल मेरा सवाल था, ये आपने जवाब बल्कि आपके सवाल के टाइम में चलो मैं आपको नहीं आप दे दें, माइंड में है वो मैं आपको बताऊंगा, बनती जा रही है ना, एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। एक बंदा कहता है मैंने जी जॉब करता हूँ 7-50 लाख रुपए कमाने लग जाऊँ। बेसिकली जो मुतमिन और मोटिवेशन है ना हमारे कस्टमर को तब आती है जब उसका पहला ऑर्डर आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल जब वो कहता है ये तो जैसे वो उस रात को मुझे 11:15 बजे ऑर्डर आया पहला, तो मेरे दिमाग की फिरकी घूम गई ना, ये कौन सी मार्केट है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम तो समझते थे बस फेसबुक और टिकटॉक दोस्तों इतना नहीं था, व्हाट्सएप सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये तो दुकानदारी भी यहाँ कारोबार भी होता है। एक आदमी कहता है मैंने 50,000 से लाख रुपए कमाना है, ठीक है, और मैं जॉब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अब वो कहता है जी मैंने जी बड़ा काम करना है, लोग तो कहते हैं लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, मैंने जी पहले मैंने लाख रुपए कमाना, मुझे बोला रास्ता बताएं, ठीक है। पहली तो बात हमारे पास एक ना बेसिकली बिजनेस कौन करता है, जो दिलेर होता है, जो कदम उठा लेता है। हमारे साथ बिजनेसमैन कम्युनिटी है ना, हम सारे दिन उसमें उठना बैठना है। हम देखते हैं वो बंदा बिजनेस कर रहा है जो दिलेर है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपनी टीम से ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, हम अपने से ज़्यादा मार्केटिंग वाला एक्सपर्ट बंदा हायर करते हैं। हमारी टीम से ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, हम अपने से ज़्यादा टेक्निकल बंदा हायर करते हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। हम में क्या क्वालिटी है, हम सिर्फ स्टेप लेते हैं। हमारे जितने दोस्त हैं एक ही क्वालिटी है, हम ना ज़्यादा हार्ड वर्क करें, ना हम लोग ज़्यादा, हमें एक काम है, हमने एक कदम उठा लिया, हमने स्टेप, जो हर बंदा नहीं करता। अब जब आप चाहते हैं कि मैं 1 लाख महीने का कमाऊं, जो कि आम सा फिगर चलता, चलो यार जॉब के साथ बड़ा एडिशनल हो जाएगा। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हम जो हिसाब किताब लगाते हैं, अगर आपका 1500 से 2000 का पार्सल है, उसमें पार्सल की कॉस्ट, सामान की कॉस्ट, फ्लायर, कार्गो चार्जेस प्लस आपकी एड्स का बजट निकाल कर जिस दिन फी पार्सल आपको 500 रुपये बच जाए, ओनली 500 रुपीज़, उस दिन आप समझे मेरा कारोबार मुनाफे में चला गया। वो 500 रुपीज़ डेली के आप 10 पार्सल डिलीवर करवा लेते हैं, 10 पार्सल डिलीवर करते हैं तो 5,000 रुपये का दिन है आपका। और ये कोई नई बात नहीं बता रही है, स्टैट्स मतलब कि आप नॉर्मल सी बात हमारे इर्द गिर्द, आप अपने जो ऑडियंस है ये अपने इर्द गिर्द देखे, लोग 5, 10, 20 पार्सल डिलीवर कर रहे हैं। मेरे पास एक फीमेल आई, कहती मैंने घर से बिजनेस करना है, उनको हमने छोटा सेटअप स्टार्ट किया, ये सब अल्लाह की मदद से है। वो मुझे कहती मैं 4-5 पार्सल डिलीवर करती हूँ, 4-5 डिलीवर में उसको 2500 से 3000 बचता है। वो 90,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इस 90,000 के लिए हमारा नौजवान इतने साल पढ़ाई करता है, देन खजल खवार हो गए, फिर वो कंपनी उसके नखरे भी सहता है, बातें भी सुनता है, एट द एंड उसको मिलता है या नहीं मिलता, बात की बात है। एक कॉमन बात, आम बात है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा जो 3-4-5 लाख कमा रहे हैं, वो तो बहुत कम है ना। आप एवरेज उठा के देखेंगे तो सारे आपको 35-40,000 50,000 की रेंज में मिलेंगे, ठीक है ना। उस रेंज के लिए हाँ ये काम होगा कैसे, थोड़ी सी दिलेरी करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। ये ओरिजिनल कारोबार है, इसमें हाँ ना या बहुत अरूज सब है। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लगता है वो यही बात है। पहले दिन जब मैं बैठा ना घर में, मैंने एकेडमी बनाई, रश लग गया। अब्बू ने मेरे कहा कि हाफिज़ साहब आप तो पैसे ले ही जा रहे हैं, इनको भी कुछ कराते हैं कि नहीं। सही। तो बड़ा क्वेश्चन किया मुझे, उन्होंने कहा कि अगर इनका कुछ नहीं बना तो फिर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। फिर बेटा हमने तो हाकलाल की रोजी से आपको इतना अच्छा पढ़ाया, तो ये वाला कौन सा काम शुरू कर दी। फिर उन्होंने ना खुद बच्चों से इंडिविजुअली जाके ना इंटरव्यूज़ करने शुरू कर दिए, ऐसे आप क्या कर रहे हो, कितने पैसे कमा रहे हो, फलां हो रहा है, ढिमका आ रहा है। तो एक बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह ने ये ज़रिया बनाया। और दूसरी बात कि आप छोटे से सेटअप से, फिर हमने देखा कि जो बंदा कदम उठाता है और दिलेर है वो चलता है। एक बंदा आपके पास आया ना, सर काम चल जाएगा ना, सर 2 महीने बाद इनकम हो जाएगी ना, उसकी नहीं होती शुरू। डर जो है ना, बस डर और दिलेरी का डिफरेंस है आमदनी के पीछे। सही ज़बरदस्त बात की। इसका मतलब हमें भी दिलेर होना पड़ेगा, बाद में आपसे सीखते हैं। आप सब बहुत ज़बरदस्त, ये जो पिछला सवाल का जवाब दिया ना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत से लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे, मैं तो हो गया हूँ, बाकियों का पता नहीं।
अच्छा, आप एक और बात है, आपके जो है इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह, आप उसमें जो है ना कोर्सेज भी करवाते हैं। अब ज़रा ये बताएंगे कि आप कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं, और आपके वैसे वीडियोस भी हम देखते रहते हैं कि जी आप बताते हैं कि इनके इतने फीस चार्जेस हैं। ज़रा इसको थोड़ा सा रिकैप करवा देंगे कि हाँ कौन जी, कौन कोर्सेज हम उनके लोग चार्जेस। डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करवाते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मुझसे पूछते हैं ना, हाफिज़ आप कौन सा स्किल सीखे हैं। मैं उसे एक लफ्ज़ बोलता हूँ जो मैंने सीखा, जो 2017 में मुझे मेरे दोस्त ने बताया। मैंने कहा भाई कौन सा स्किल सीखूं। उन्होंने कहा हाफिज़ साहब बेचने का स्किल सीख लें, बस आपको बेचना आता है फिर आप किंग हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट है, आज भी हमें अच्छी लगती है। स्टूडेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग अच्छी है। स्टूडेंट ई कॉमर्स में कम आए, जो पैसे वाला वो आए, जिसके पास पैसे नहीं है वो ना आए। पहली तो बात कि जिसके पास पैसे नहीं है ना, वो किसी इंस्टीट्यूट में भी ना जाए, वो हमारे पास भी ना आए, वो यूट्यूब से सीखे। सामने एग्जाम्पल बैठी है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मैंने 2020 में एक इंडियन का कोर्स लिया 1 लाख रुपए का, बट उस टाइम मैं पैसे कमाता था। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो कहीं से कोर्स करने की जरूरत है। हाँ, अगर पैसे हैं तो देन आप एकेडमी में जाएं। हम डिजिटल मार्केटिंग के लेते हैं 30,000 हमारी भावलपुर की फीस है, छोटे इलाके की वजह से है। यहाँ भी थोड़ी सी अभी बढ़ाई है, तो देन अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। और अभी ये कुछ अरसे के लिए हम ना रश डिवाइड करते हैं, मतलब कि रश के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरी इंस्टीट्यूट मैंने बनाया था 10,000 रुपये फीस थी। मेरे जो भावलपुर का क्लासरूम है उसमें 30 बच्चों की जगह है। मैंने कहा भाई मुझे 3 बैच मैंने चलाने हैं और 30 के ऊपर बच्चे नहीं चाहिए। जिस दिन तीनों बैच फुल हो फीस बढ़ा दो, जिस दिन तीनों बैच फुल हो आप क्वालिटी को कहीं ये ना हो कंप्रोमाइज कर दें, मैं कहीं क्वांटिटी में ना चला जाऊँ। ठीक है ना, क्वालिटी पे कहीं आपको नहीं तो आप तो क्वांटिटी में तो जाते रहे, पैसे बढ़ा रहे हैं हम सब आप। नहीं, वो पैसों की क्वांटिटी में जा रहे हैं, लोगों की क्वांटिटी में नहीं जा रहे। ठीक है, वो करते करते हमारी भावपुर की फीस 30,000 तक आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया शॉपिफाई। शॉपिफाई मैंने देखा मार्केट में कि लोग जी 5,000 ले रहे हैं, 1,000 ले रहे हैं, 2,000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, लाख सब कैटेगरी है। हमने भावलपुर में 50,000 शॉपिफाई की फीस रखी, इलाके के हिसाब से बहुत ज़्यादा रखी। मैंने स्टूडेंट्स को मना किया स्टूडेंट शॉपिफाई में ना आए, स्टूडेंट को पैसे नहीं है ना। हाँ, मैंने उसको कहा कि जिस बंदे ने कारोबार करना है, जिस बंदे ने रेडी भी लगानी है ना चनों की, उसकी जेब में भी पतीले लेने के, रेडी लेने के, चने लेने के पैसे होते तभी आता है ना। एक बंदा कि मैं गरीब आदमी हूँ और मैं चनों की रेडी लगानी है, मेरे से चने ले लो, उसे कुछ चने होंगे तो कोई लेगा। तो मैंने कहा जिसने बिजनेस करना है, कदम उठाना है, मेरे पास वो है। हाँ, हमने 50,000 रुपये वहाँ ई कॉमर्स की फीस रखी। देन उसमें एक हमने एडिशनल किया कि हमने 1 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट रखा। 1 लाख रुपए आप हमें सर्विस चार्जेस देंगे और देन हम आपको कुछ लॉन्चिंग करवाएंगे जो आप करना चाहेंगे। उसमें पेन रिलीफ ऑयल है, हेयर ऑयल है, उसमें हर्बल शैम्पू है, उसमें गैजेट्स का स्टोर बनाना चाहते हैं, उसमें जो है ना आप स्टोरेज बैग का स्टोर बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, हम आपको वो A to Z गाइड करेंगे 1 लाख रुपए में। A to Z गाइड करने के बाद सब कुछ आपको सिखा देंगे, सारी सोर्सिंग आपको बता देंगे। ये 2 से 3 महीने का पीरियड होता है। और हाँ, आप मेच्योर हैं, आप कहते हैं मैं सीख नहीं सकता, नो प्रॉब्लम, अपना बेटा बेटी भतीजा भांजा उस पर भी रहम करें, उसको 10-15 हज़ार सैलरी पे बाद में रख लीजिएगा वर्चुअल असिस्टेंट। फिर भी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो हम उनको उन बिजनेसमैन से अटैच कर देते हैं, उनको उनके वर्चुअल असिस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा बिजनेस मॉडल, इस पे हम काम करते हैं। सही 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 सही, ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है आपका, इसे सीखना चाहिए और बहुत से लोगों को। हम सब अभी आपने जो है ना चंद एक बात की, मुझे उससे एक सवाल याद आया, वो ये कि आप कह रहे थे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें कोई फ़र्क है? बस डिफरेंट राय आती हैं, तो मुझे तो स्पेलिंग का फ़र्क लगता है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें कुछ लोग उन्होंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ें ऐड होती हैं सोशल में, हर किसी की अपनी अपनी राय है। हमने भी इस क्वेश्चन में बड़ी वर्किंग की, बट हर किसी की अपनी अपनी राय है। नहीं तो आप जो जब डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं तो जो एड्स वगैरह हैं किस पे रन करवाते हैं? हम लोग मेटा एड्स पे काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में मेटा एड्स, जितने मेटा के जितने प्लेटफॉर्म हैं उसके, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पे बट डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा फील्ड है। उसमें टिकटॉक एड्स भी आ जाती है, वो हम नहीं करवाते हैं। उसमें और चीज़ें आती हैं वो हम नहीं करवाते। एक जो है वेब डिजाइनिंग भी जो कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, ई कॉमर्स में भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बन सकता है। यूट्यूब एड्स हैं? हाँ, यूट्यूब एड्स हैं। हम ये नहीं करते, हम सिर्फ मेटा एड्स पे काम, मेटा एड्स पे, मेटा वाले जो भी हैं, जो भी उनके प्लेटफॉर्म हैं सारे के सारे। ठीक है, आप सब ये तो आपने असल में ना बात ये है कि जितना हमने पिछली दफ़ा एक आध सवाल पूछे वो ये कि जी डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो जिस तरह आपने कहा कि मेटा वाले हो गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में सारी चीज़ें आजकल जो बहुत सब लोग बहुत ज़बरदस्त जो इन है वो है आजकल टिकटॉक शॉप, उसके करवाते हैं आप? हम नहीं करवाते। उसकी वजह एक है कि टिकटॉक शॉप आप देखें, हम ना मेरा ना एक फार्मूला लाइफ में काम करने का, जब हम कोई काम करते हैं ना तो हम उस फील्ड के बड़े बड़े
का रिकॉर्ड उठाते हैं, वो देखते हैं भाई अब ये क्या काम कर रहा है। हाँ। अगर मैंने मोटिवेशन स्पीकर बनना था तो मैं सोचता था कि ये आज़ाद चाय वाले की बातें मैं सुनूं, मैं डॉक्टर जवेद इकबाल साहब की बातें सुनूं, ठीक है, हाफिज़ अहमद साहब की बातें सुनूं, ये क्या करते हैं बातें। अगर मैंने कोर्स सेलिंग में आया हूँ या मैं प्रोडक्ट सेलिंग में आया तो मैं कहता हूँ अच्छा प्रोडक्ट सेलिंग कौन है, कोर्स सेलिंग कौन है, मैं बड़े बड़े बंदे उठाता हूँ, उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो जो है ना जितने बड़े स्टोर्स हैं इस टाइम, आपके बड़े कपड़ों के स्टोर्स हैं, आप उनके देखें बैक एंड पे मेटा एड्स चल रही हैं। अगर टिकटॉक ऐड इतनी अच्छी होती तो वो लोग अपने ऊपर ना लगाते, अडॉप्ट ना करते, उन्होंने क्यों नहीं की? तो उसकी कोई ना कोई वजह है बैक एंड पे। हाँ, सबसे बड़ी वजह टिकटॉक पे जो ऑडियंस होती है वो शुगर मेले वाली ऑडियंस होती है, उस ऑर्डर का रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, वो 30-40% रिटर्न रेशो आ जाती है, वहाँ से लॉसेज हो जाते हैं। वहाँ पे एड्स तो लग गई, पैसे लग गए, अब रिटर्न आया तो लॉस है। तो इसलिए मेटा एड्स भी ये है कि मेटा एड्स में भी हम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम एड्स। इंस्टाग्राम पे सीरियस बायर होता है ज़रा, वो उसमें रिटर्न रेशो बहुत कम होता है। हाँ, सिर्फ उधर वाले तकरीबन मोस्टली ऐसा ही होता है। अच्छा हाँ साहब, ये जो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका शायद आपने आंसर दे भी चुके, लेकिन मैं ऑफिशियल पूछना ये चाहूँगा कि जितने भी हैं ये कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज वाले, आपका तो माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है और आपने बताया भी कि किस तरीके से चलते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो कहते हैं जी आप आएँ हमारे पास कोर्स करें, 2 महीने 3 महीने के बाद आप लाखों कमाना शुरू कर दें। जब वो जाते हैं कोर्स करते हैं उसके बाद वो पैसे भी गए और उनका जो वाला टाइम भी गया, और 2 लाख 3 लाख कहाँ पे आने हैं? ये क्या है मार्केट में? देखिए किसी के हवाले से तो कोई कमेंट नहीं देंगे हम ना, मुनासिब नहीं है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, उसने अल्लाह को जवाब देना है, हमारा उससे कोई मामला नहीं, अपने हर बंदे का अपने रिस्क का मामला है। नहीं आप सब एक होता है ना कि वो एक ज़माने में हम पढ़ते थे कि नकालों से होशियार रहें। नहीं, मैं आपको ना मैं स्टूडेंट के लिए एडवाइस देता हूँ इसी में, स्टूडेंट एहतियात स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। सही है। स्टूडेंट के लिए एडवाइस ये है कि देखे ना, जो बंदा करने वाला है ना उसने कर लेना, जिसने नहीं करना उसको आप मदीने भी ले जाएंगे, उसने नहीं करना। सही बात। मिसाल में नहीं है ना कि जो नहीं करता उसने नहीं करना, जिसने करना उसने यूट्यूब से भी करना। बेसिकली एक ना ट्रैक चाहिए होता है उस, अब हम भी ना जस्ट ट्रैक देते हैं। अच्छा हाँ, मे भी बहुत से लोग मार्केट में आ गए हैं तो उस पर अब कमेंट कोई कर नहीं सकता, क्या कमेंट करेंगे, ठीक है ना, बट एक ट्रैक है। अगर आपका करने का इरादा है ना तो आपको किसी इंस्टीट्यूट की मोहताजी नहीं है, आपका जज्बा, जुनून, हार्ड वर्किंग आप खुद आगे ले जाएंगे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा मतलब ये जो फ्रीलांसिंग है पाकिस्तान में आजकल के दौर में, आप कौन सी, एक तो वैसे आपने बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग आप कहते हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप समझते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के लिए बड़े ज़रूरी हैं? स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बेचने का स्किल लाजमी सीख लें, वो जो भी समझ लें उसको ना, हम प्रोडक्ट सेलिंग भी कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, बेचने का स्किल आपको आना चाहिए। सही है। और अच्छा ये सॉरी मैं आपकी बात करता कलाम, माफ़ कीजिएगा, ये जो बेचने की स्किल है, ये बेसिकली स्किल मुझे लगता है कि ये जो बेचने का फ़न है ये बाय बर्थ होता है किसी के अंदर वो वाला एक होता है ना कि मैं चीज़ बेच दूंगा। और क्या ऐसा है कि वो बाय बर्थ होती है या बंदा इसको शार्पन भी कर सकता है, ठीक से इसको सीख भी सकता है? हमेशा ना जी इन्वायरमेंट से असर होता है, ठीक है ना जी। जिस माहौल में जो बच्चा रहेगा, हमारे जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं उनके बच्चों को इंग्लिश सिखानी नहीं पड़ती, वो इंग्लिश बोलते हैं, सही है, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंट का, इंसान हमेशा इन्वायरमेंट से असर लेता है। तबलीगी जमात के साथ जाएंगे, वो कहते हैं माहौल में रहेगा, वो 3-4 महीने बाद A1 नमाजी परहेज़ी बना होता है। कोई भी आप अल्लाह वालों की महफिल में रहेंगे, वो 2-4 महीने बाद फ़र्क आ जाएगा, दूसरी महफिल, ये हमेशा इंसान इन्वायरमेंट से असर लेता है। आपकी कंपनी इस तरह की है, सब लोग बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। आपकी कंपनी इस तरह की है, सब लोग जॉब करते हैं, आप जॉब करने को प्रेफर करेंगे। आपकी कंपनी इस तरह की है कि आप उस इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ लोग, सभी लोग सेल कर रहे हैं, तो देन मैं यहाँ से बड़ी एग्जांपल मैं आपको याद देता हूँ। ये ना एक मिसाल बनी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब ये स्टूडेंट्स को तो मैं खरबूजा नहीं कह रहा, लेकिन आपको मिसाल सुनाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट बैच में, मैंने फर्स्ट बैच के 10 स्टूडेंट मेरे बैच में इनरोल हुए। मैंने फैक्ट्री से उठा के ना इस तरह का बड़ा टेबल था हमारा, कटिंग टेबल, वही रख दिया क्लासरूम में, इस तरह क्लास बैठी हुई है और मैं बैठा हूँ। अब 1.5 महीना कोर्स चलता रहा, कोई नहीं निकला। एक बच्चा था, 1.5 महीने में उसने बताया कि सर मेरा पहला क्लाइंट मिला है, मुझे इतने 100 रुपये मिले। वो दिन था, नेक्स्ट 10 डेज में 50 to 60 बच्चों के पास क्लाइंट्स थे। क्या बात है, बिकॉज इन्वायरमेंट। वो कहते ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहाँ इन्वायरमेंट से इंसान मोटिवेशन लेता है हमेशा। तो आप इन्वायरमेंट में आएँ तो और कोशिश करें लर्निंग की, तो बस क्यों नहीं, अल्लाह से मदद मांगें ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम सब एक और बात, जो एक आजकल का जितना भी नया फ्रीलांसर है, वो एक जब भी सीखता है, कोई भी स्किल सीखता है, उसके बाद जाता है जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं
वो इस वक्त मैं आपसे ये 2 सवाल इकट्ठे करना चाहूँगा, आप साथ में जवाब दे सकते हैं। अपवर्क और फाइवर है जो बड़े प्लेटफॉर्म है। एक तो आजकल आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसियाँ बैठी हुई हैं, नया बंदा जाके गिग क्रिएट करता है, उसकी गिग तो कहीं रैंक ही नहीं होती है, इसका मतलब है उसको ऑर्डर ही बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। एक बात तो ये होगी कि वो इस चीज़ को कैसे टैकल करे, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा करंट लॉट में कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि अपवर्क और फाइवर के अलावा जो नए फ्रीलांसर्स हैं उनको चांसेस दे रहे हैं और वहाँ पे जाना चाहिए फ्रीलांसर्स? मैं आपको बताऊं जी, जो नया फ्रीलांसर है ना, उसको अपवर्क पे जाना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, वो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमने एक रोड मैप देते हैं बच्चों को, थोड़ी सी जरा 2 मिनट की बात में हाँ, आपको नहीं बताता हूँ। आपने उसमें बच्चों को ना रोड मैप क्या देते हैं, हम कहते हैं पहले आप एक स्किल सीख लें। आप जी सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट करते हैं, आप फेसबुक पेज मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, आपने स्किल सीख ली कि मैं पोस्टिंग करता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ और आपके पेज को एक्टिव रखता हूँ और डिफरेंट उसको टैक्टिक्स लगा के उसको मैं ना ग्रोथ करता हूँ ऑर्गेनिकली। आपने स्किल सीख ली भाई, इतनी सी स्किल। आप अपना पेज अच्छा ग्रो करें, बिकॉज ऑनलाइन जो आपका पेज है और जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपका दफ्तर है, वो आपकी दुकान है, वो आपने अच्छी सजानी है। बिल्कुल, अपनी अच्छी सजा के आप अपनी एड्स लगाएं कि मैं ये सर्विसेज सेल करता हूँ लोकल मार्केट में। उस लोकल मार्केट में हमारे बच्चे के पास 4-5 हज़ार रुपये में कुछ ना कुछ काम आ जाता है। उस लोकल मार्केट में भी लास्ट अभी मैं भावलपुर से आया तो एक बच्चा मेरे पास पंजाब कॉलेज का है, फर्स्ट ईयर का, कहता है मैंने 1 महीने 50,000 रुपये कमाए हैं। एक्सेप्शनल केस है, हर बंदा नहीं कमाता। हाँ सही बात है, सही बात है, सही। ठीक है, यही स्टोरियाँ वो होती है ना जो सुना के एक में कर दी हैं, तो साथ हमें कहना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए एक्सेप्शनल केस, हर बंदा नहीं कमाता। ये आपने पॉइंट अच्छा कर दिया। तो वो अब वो ऐड अपनी लगा ले और वो थोड़े से पैसे कमा ले। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास एक आदमी आया, कहता है मेरे कज़न ने फ्रीलांसर है, उसने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले ली है, मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गया हूँ। पहले तो भाई खुदा के बंदे को दीन से थोड़ी अटैच हो ताकि एहसास कमतरी खत्म हो। सही बात। अब मैं 1 करोड़ रुपए गाड़ी लेनी है, मुझे कोर्स करा दें। तो खुदा के बंदे, अब उसने कितने साल लगाए कि उसको 10 साल हो गए। मैं कहा 2 महीने में तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ से आएगी भाई? हाँ, कोर्स सेल करने के लिए तो अच्छा है, अब को मसला नहीं, फलां 2 करोड़ तुम्हारे 5 करोड़ 10 करोड़, नो प्रॉब्लम। लेकिन रियलिटी ऐसे नहीं है। हम उसे कहते हैं पहला स्टेप ले लो। वो जो पहले दिन तुम्हें 1,000 रुपये मिला ना, वो $1,000 की तरफ जाने की का ट्रैक है, सही बात है। बस वो 1,000 ले लो, छोटा छोटा लेते रहो, छोटा छोटा। उससे आपने क्या करना है, खाने नहीं है। ठीक है, हमारा मसला हमारा गरीब आदमी पैसे कमाता तो बिजनेस में लगाता, कहा जाता सही कह रहे हैं। खाने नहीं, उसको उस पर लगाओ। फिर ना इनको मोटिवेट करते हैं, एड्स नहीं चाह रहे, 2 नफल पढ़ो, अल्लाह से मांगो। वो 70 माओ ज़्यादा मोहब्बत करता ना, मांगो उससे, बेशक बेशक। फिर उसमें से हिस्से रखो, एक हिस्सा अपनी एजेंसी की ग्रोथ पे लगा दो, एक हिस्सा तुमने अल्लाह ताला के रास्ते में देना और एक हिस्सा तुमने खा जाना, अय्याशी करो। सही। 333 रुपये तुम्हारे, 33 रुपये अल्लाह ताला। अब होगा क्या, बिजनेस के ऊपर भी पैसे लगेंगे, बिजनेस ग्रो होगा, अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे, रहमत बरकत आएगी, रिस्क बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, उसने वादा किया। एट द एंड क्या हुआ, बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, रिस्क भी बढ़ रहा है। यहाँ हम क्या करते हैं, हम ना जिम्मेदारों में थे, मैंगो की ना हम ट्रेनिंग देते थे, तो वहाँ पे वो लोग कहते थे कि एक ट्रेनर थे हमारे, वो कहते थे वो साहबा जो थे ना वो बागात ऐसे चलाते थे कि जो हमने आई थी 3 हिस्से करते थे, एक बाग पे, एक अपने पास रखा, एक अल्लाह के रास्ते पे दिया। हम ना अल्लाह के पास देते हैं ना बाग पे लगाते हैं, सारा कुछ खा जाते हैं, ना बाग फलता फूलता है, सही है, और ना बरकत आती है। ठीक है ना, तो ये एक रोड मैप से देते हैं बच्चों को स्टेप बाय स्टेप। जिस दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दुनिया पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है ना, वो चल रहा है किचन मनी का। मेरे घर का खर्चा 1 लाख रुपए, मेरे 1 लाख का मसला हल हो जाए, मेरा माइंड, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई 10x ज़्यादा काम करने लग जाएगा। सही बात, सही बात। हम बच्चे को फोकस करवाते हैं पहले किचन पर, बेटा स्टूडेंट हो 30,000 महीने खर्चा, पहला 30,000 का टारगेट है बस। शादीशुदा हो, पहला 50,000 खर्चा है बस, पहला 50,000 का टारगेट है। तुमने पहले 50,000 रुपये कमा के यहाँ रख लेना, उसके ऊपर जो पैसे आएंगे फिर मैकबुक ले लेना, ग्रोथ कर लेना, आईडीज बना लेना। अपवर की आईडी बनाएगा, बिल्डिंग करेगा, लाइव आने के कनेक्ट्स देगा, कहाँ से इतने पैसे लाएगा? फिर क्या कहेगा, हो मार्केट बड़ी खराब है, मुझे कुछ नहीं मिला, फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। लोगों को देखना छोड़ें, थोड़े थोड़े से शुरू कर लें, ठीक है। उसके बाद थोड़े देखें, हमेशा 2 किस्म के बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन जो ज़्यादा पैसों से बिजनेस शुरू करता है, और एक बिजनेसमैन जिसने पहले दही बेचता होता है,
बाद में जनाब अली उसने दूध गुलाब ऐड जामुन कर बेचना दिया। शुरू कर हाँ। देते हैं, बाद में उसने स्वीट्स बना देते हैं, बाद में उसकी 5-4 ब्रांचें होती हैं स्वीट्स की या बेकरीज की। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप उठाओ तो इसको हर अप एंड डाउन का पता होता है, इसके नुकसान के चांस कम होते हैं। हम मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा जो स्टेप बाय स्टेप उठाओ नुकसान हो गए, आपने कोई देखे? ना 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 ऐसा और कुछ- जो आएगा 2 करोड़ से वो तो हमने बहुत देखे नुकसान करते वो तो collapse हो जाते हैं। 5 करोड़ में आया, फलां किया, रेस्टोरेंट बनाया, फलां किया, एक्सपीरियंस दबा गया, खत्म हो गया। तो हम बच्चों को कहते हैं वो हमें 2 करोड़ वाला बिजनेसमैन नहीं बनना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। सही सही मेरी बातों से आपको फील हो रहा है ना कि बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल। मोटिवेशन स्पीकर हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे मोटिवेशनल स्पीकर की भी ना मैं बात नहीं करना चाह रहा था। अपना जावेद साहब के साथ पास गया तो उन्होंने इसकी एक डेफिनेशन भी मैं बताना नहीं चाहूँगा, बाद में मैं आपको बता दूंगा क्या कहते हैं। ठीक है आप सब, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला जो है ना इस तरह के ईमान हमें भी कामिल ईमान वाला बनाए, क्योंकि वही सारी चीज़ है, अगर उसके ऊपर हो गया तो बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे। 2025 में टॉप स्किल्स कौन कौन सी हैं, 1 बाय 1 अगर हम बताएं तो ये हो गई क्या क्या होंगी वो? स्किल्स सभी अच्छी हैं, स्किल डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छी है, स्किल हाँ ई कॉमर्स का बहुत बड़ा पाकिस्तान में ट्रेंड है, उससे बेनिफिट लेना चाहिए। आज से 5-7 साल पहले ये नहीं था। 5-7 साल पहले लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, अच्छे ब्रांड्स नहीं थे, हमें उससे बेनिफिट लेना चाहिए। उसके अलावा देखिए ना, कोई कोडिंग करता है, कोई आप पूछेंगे ना, आप मिठाई वाले से पूछेंगे कौन का काम अच्छा है, क्या मिठाई का काम अच्छा है। आप पूछेंगे बाइक वाले से, मोटरसाइकिल बेचने से कौन सा काम, कैश एंड कैरी वाले से पूछेंगे कौन सा, ये वाला काम अच्छा है। तो काम सभी अच्छे हैं, बंदा अपनी स्पेस बनाता है। हमारे ना भावलपुर में एक फिजिक्स के टीचर होते थे, राजा अमजद साहब, वो कहते हैं जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बन जाएं, वो फिजिक्स के टीचर थे, मगर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और इतना बड़ा टीचर बन गया हूँ, ठीक है ना। तो कहने के काम सभी अच्छे हैं, आप उस काम में हाँ नीयत एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके क्लाइंट के लिए आपकी नीयत। जो मैं बच्चों में पहले दिन भरता हूँ, बेटा ये मेरा क्लाइंट आया, उसने मुझे पैसे दे दिए हैं, मुझे अल्लाह ने रिस्क दे दिया, मेरी नीयत ये हो कि अब ये काम करे, अब ये पैसे कमाए। पहली खुशी उसकी आने की, फिर पैसे। अब पहली खुशी हम ब्रांड बनाते हैं ना, पहली खुशी तो आप हमारे पास आगे अपने पैसे ले लिए, आपका ब्रांड बना दिया। दूसरी खुशी है कि अब वो चले और नीयत के साथ। जैसे और क्या ख्याल है, आप मेरे बच्चों के लिए अच्छा करें तो मैं आपके लिए अच्छा करूंगा ना। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है, आप अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ने आपके लिए कुछ नहीं सोचेंगे? वो वो कितना गफूर रहीम है। तो एक नीयत आप अच्छी रखें और अपने क्लाइंट्स के लिए देन आप पैसे भी कमाएंगे, फिर अल्लाह मियाँ की मदद भी आएगी, फिर अल्लाह मियाँ की बेबहाव ऐसी हमारे सामने हम देखें, हमने 1 रुपया आज तक घर से नहीं लिया और अल्लाह ने इतनी इज्जतें, इतनी चीज़ें, इतना ये सब कुछ अल्लाह की रहमत है। बेशक सब कुछ अल्लाह की रहमत। अब सब AI के बारे में क्या ख्याल है? आजकल की जो टॉप ट्रेंडिंग, जितने भी जिसके पास भी हम जाते हैं हम कहते हैं जी AI छाया हुआ है हर तरफ। AI पहले जो है ना वो ChatGPT आया, फिर DeepSeek आया, और अब जो करंट लॉट में जितना भी समझा जा रहा है, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के उस्ताद हैं, दिग्गज हैं, जो भी जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं जी ये आगे आने वाला टाइम जो है ना वो AI है। इवन के ये भी कहा जा रहा है कि ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग को AI ओवरटेक कर लेगा। क्या कहते हैं? AI तो हर फील्ड में ज़रूरी है। बेसिकली लोग ये पूछते हैं डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है कि AI अच्छा है, उनको समझाना पड़ता है कि डिजिटल मार्केटिंग और AI अलग अलग नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग विद AI करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ई कॉमर्स विद AI करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात करते हैं ना कि रिप्लेस करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा, उसको रिप्लेस नहीं करेगा जो अपने आप को अपडेट करेगा। जो आपको अपने आप को अपडेट नहीं करेगा वो तो हमेशा मार्केट से रिप्लेस है। हम लोग जिन स्कूलों में पढ़े हैं, क्या आज हमारे बच्चों के स्कूल वैसे हैं? ना बिल्कुल। जो पुराने ट्रेंड पे चल रहे हैं तो स्कूल वालों ने रिप्लेस कर दिया। हाँ एब्सोल्यूट हो गया। आज से 20 साल पहले जो बेकरी चलती थी लाहौर में, और आज लाहौर में उस ट्रेंड की बेकरी चलती है। जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया वो तो मार्केट से वैसे आउट है। ठीक है। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग विद AI करनी पड़ेगी, हमें AI टूल्स सीखने पड़ेंगे। हाँ जो डिजिटल मार्केटर AI टूल्स सीख लेगा, अपने आप को अपडेट रखेगा, वो ऊपर रहेगा। जो नहीं सीखेगा कि नहीं आज भी मैं जो है ना वो पूरी पोस्ट डिजाइन करूंगा, पूरी बनाऊंगा कंटेंट, आज भी मैं खुद ज़हन से सोचूंगा, तो फिर वो बैठा रहेगा। सही। अब साहब इसके अलावा एक और सवाल जो है ना बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि वो है कि आजकल के दौर में 2 चीज़ें बड़ी मार्केट में हिट हैं। एक तो ये है आपके ई कॉमर्स और दूसरी है क्रिप्टो से भी आपके सामने बड़े लोग पैसा कमा रहे हैं। और ये वाली बहस जो कि हलाल हराम वाली वो तो अब वो हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है ना पैसे किस पे इन्वेस्ट करने चाहिए, ई कॉमर्स पे या क्रिप्टो पे? देखिए जी हमारा फील्ड ई कॉमर्स है, हमें इसलिए ई कॉमर्स की समझ आती है। क्रिप्टो का वो आप नहीं करते? हमारा क्रिप्टो काम नहीं करते। सही। हाँ जिसको क्रिप्टो समझ आता है वो करे। हाँ कंपनीज वगैरह में ना जाए, ऐसे लोगों ने बनाई हुई ना फलां इधर चला गया फलां, बस अगर स्टडीज़ नहीं है। मेरा एक दोस्त क्रिप्टो का काम करता है, बहुत पैसे कमाता है माशाल्लाह, बिकॉज
क्यों? 3 साल स्टडीज की हैं, उसमें आपको मार्केट देखनी पड़ती है, अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं, कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसको क्या बेच रहा है। हम स्टडीज तो करते नहीं, हम कहते ये कॉइन आगे जनाब इतने रुपए का मैंने ले लिया, यार बड़ा नहीं है अभी तक बैठे हुए देख रहे होते हैं। तो अगर क्रिप्टो कर रही है तो फिर स्टडीज करके करें। तो हमें तो ई कॉमर्स का फील्ड अच्छा लगता है, हमें तो हमारा फील्ड नजर आ रहा है। ठीक है, आपका वो ई कॉमर्स की तरफ है। ठीक है। अच्छा साहब, ये मैं जो है ना एक नया बंदा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, साफ ज़ाहिर है हम जितने भी हैं, हम मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले, हमारा एक ही मसला होता है। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त पहले बात की कि किचन मनी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका वो साइड से निकल आए तो बंदा वैसे ही जो है ना 10x सोचना शुरू कर देता है। तो मैं एक बंदा हूँ जो मेरे पास रिसोर्सेज बड़े कम हैं लेकिन विल है, तो मुझे आप बताएं कि मैं कितने कम से कम पैसे लगाकर कौन सा ऐसा काम है ई कॉमर्स में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ जिससे मेरा किचन मनी चलना शुरू हो जाए। और टाइम भी बताइएगा क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि गरीब दो तरह के ना, एक तो वो गरीब है जो स्टूडेंट गरीब है, जो तीसरे चौथे पांचवें सेमेस्टर का है, एक तो वो गरीब है, हम सबको कर लेते हैं, और एक बिल्कुल गरीब है। इनका सिनेरियो अलग है। अच्छा, पहले किसको कर रहे हैं? गरीब, सबसे गरीब वाले। हाँ, सबसे गरीब करते हैं। ठीक। एक तो ये सबसे गरीब, देखे ना जी, ये ना कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। उसके लिए टाइम होता है जिसके लिए इंपॉर्टेंस होती है। और जो गरीब है ना, जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं से अरेंज करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, वो क्या करे, वो जस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखे, ई कॉमर्स में ना आए, डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाए, एक स्किल सीख ले, कैनवा सीख ले, कैनवा है ना, पोस्टरमैन सीख ले, जस्ट मेटा एड्स, फेसबुक ऐड लगाना सीख ले, एक स्किल से पैसे कमा ले, उससे कमा के देन अपना स्टोर लॉन्च कर दे, स्टोर पे तो पैसे लगने हैं। अब आगे, अच्छा सॉरी, मैं यहीं से एक बात, स्टोर के आपने मुझे पैसे भी बताने हैं, ये आप बात कंप्लीट करें, आपने एक मिनिमम से कितने में स्टोर शुरू कर सकता हूँ? एक आ गया स्टूडेंट फील करे कि मेरे 8 सेमेस्टर नहीं है, मेरे 9 है, ठीक, बस एक सेमेस्टर इतने पैसे लगने हैं। अच्छा, बस कौन सी यूनिवर्सिटी के लम्स की मत बता दीजिएगा। वो लम्स वाला सोच ले, इस्लामिया वाला सोच ले, अच्छा, यूसीपी वाला सोच ले। ठीक है। जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। सही है। ठीक है, जैसा मर्जी काम कर। अब आम जो नॉर्मल स्टोर, एक बंदा कहता है कि मैंने शुरू करना है, उसमें ना कैटेगरी जाती है। एक बंदा कहता है मैंने 1 लाख रुपए लगाने हैं, फिर उस हिसाब से सिनेरियो बनता है कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। एक बंदा कहता है मैंने 5 लाख लगाने हैं, उसका सिनेरियो डिफरेंट है। मिनिमम भी आप 1-2 लाख रुपए आपके जेब में हो तो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आए। ठीक है। फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जिसका ज़्यादा बेनिफिट है, जो मार्केट में गेम है, अब वो ये गेम नहीं है कि आप शालमी से जाके कोई जो है ना वो एयरपोर्ट्स ले लें और उसको लगा के बेचना शुरू कर दें। वो मार्केट में आपको सही तरह से पैसे नहीं देगी, आपको प्राइवेट लेवल की तरफ आना है। लेकिन साहब ऐसे भी तो है ना, अभी आप शायद आप, बल्कि आप तो ज़रूर नाम सुना होगा आपने, यहीं पर लाहौर में है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, शहजाद साहब, बल्कि आपने नाम सुना होगा उनका, शहजाद मिर्ज़ा साहब। उनके मैं कुछ अर्सा पहले वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो आपका है वो वही ये चीज़ें सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि कुछ चंद एक लड़के थे, उन्होंने जो है ना वो जाके शालमी से कुछ शूज़ लिए और जाके उसको बेचना शुरू कर दिया, दे आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ। हाँ, वो शूज़ जो है ना वो प्राइवेट लेवल में चला गया ना। शूज़ तो अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट से चलता है, ठीक है, वो शूज़ वाला काम अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट लेवल की तरफ आए, प्राइवेट लेवल तक अपनी कंपनी स्टार्ट करें, अपना प्रोडक्ट बेचे। जैसे शूज़ बेचे ना वो तो अपने नाम से बेचे होंगे ना, उसके ऊपर लेबलिंग को अपने नाम की लगाई होगी ना, वो बिल्कुल हो सकता है आप वहाँ से प्रोडक्ट लें, अपने नाम की लेबलिंग करें और बेचें, बट ब्रांड नेम आपका हो। ब्रांड नेम आपका होगा तो वो लॉन्गर टर्म आपको बेनिफिट देगा। ठीक है। ब्रांड नेम आपका नहीं है तो फिर वो हवा है। एक कराची में प्रोडक्ट आया, फॉर एग्जांपल वो लेटर आया, आग लगाने वालों सब ने बेचना शुरू कर दिया। जब सब ने बेचना शुरू कर दिया, पीछे स्टॉक एंड हो गया। जब आपकी सेल अच्छी आने लगी, पैसे कमाने का टाइम आया तो आप पीछे स्टॉक एंड हो गया। तो उसमें ये तो प्राइवेट लेवल तो बेस्ट है, आप किसी छोटी चीज़ पे वर्किंग कर लें, उसको वर्किंग करके देन उसको लॉन्च करें, देन स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक और बात जो कि हमें पता भी होनी चाहिए, आजकल की जितनी भी ख़वातीन है, देखिए आजकल जो वो वाला काम है, हमेशा कहता हूँ कि वो वाला दौर गया जिसमें आप एक बंदा कमाए और 10 खाएं। अब तो हर एक को जो है ना कुछ अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। तो जो घर बैठी ख़वातीन हैं, इनके बारे में आप क्या कोई बताएंगे, कौन सी ऐसी स्किल है जो सीख के घर बैठे कुछ अपना किचन मनी चला सकें? वो ना मेरी एक बड़ी वीडियो हिट हुई थी, मैंने बनाई भावपुर में। हमने कहा ये जो ख़वातीन हमारे घरों की ये बर्तन धोने के लिए नहीं है। तो मुझे बड़े कमेंट है कि हाफिज़ हमारी औरतें को ख़राब ना करें, ये बर्तन कौन धोएगा इस वीडियो। तो ख़वातीन का बेसिकली देखें ना, आप ना इस्लाम की हिस्ट्री उठाएं, हमारे अंबिया कराम की बेग में जो घरों में क्या वो रुई काट रही हैं, कोई कुछ कर रही है, हिस्ट्री नहीं है। तो हमें दीन ने तो ये नहीं बताया कि आप जनाब ख़वातीन से सिर्फ काम ही कराते रहें, ठीक है ना। तो हम ख़वातीन को आप हलाल तरीके से, हम ख़वातीन को स्टोर बना के देते हैं फीमेल्स के,
कि आप फीमेल के स्टोर बनाएं, फीमेल से डीलिंग है, फीमेल को पार्सल भेजना है, ठीक है, आपके हस्बैंड वो सीओडी का पार्सल उठा के दे देंगे कार्गो वाले को और आपके अकाउंट में पेमेंट आ जानी है। तो फीमेल्स के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। हाँ, थोड़ी सी ऐसे हपड़ तपड़ नहीं करनी, कि जल्दी जल्दी नहीं करनी कि बस इधर पैसे मैं, इस तरह के लोग आते हैं वो बड़े हालात मेरे ख़राब हैं, बस कोई ऐसे हों कि 2 महीने के अंदर 1 लाख आने लग जाए, ऐसा नहीं होता। बिजनेस है ना, आप जब एक परचून की दुकान बनाते हैं तो क्या ख्याल, आप उससे पूछें कि भाई ये कितने महीनों में चलेगी? हाँ, इट टेक्स टाइम, बिल्कुल। वो कहेगा यार बैठूंगा फिर देखूंगा फिर अभी पता नहीं कब गाहक आता है, फिर जब बैठता है तो और प्रॉब्लम्स आती हैं जो उसने पहले सोची नहीं होती, ये भी हो गया, ये भी मसला हो गया, ये भी मसला हो गया। वो करते करते, जैसा फिजिकल बिजनेस है ऐसा ऑनलाइन बिजनेस को माइंड में रखें, तब स्टूडेंट कंफर्टेबल, करने वाला कंफर्टेबल रहेगा। बेचने वाले या करने वाले या पैसे लेने वाले ये तो हर दौर में रहे हैं। सही कहा। बचना तो आपने खुद है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बचना इस तरह है कि आप खुद अपने अंडरस्टैंडिंग से देखें ना। एक परचून की दुकान वाला है, उससे मेरे को आपने जी 10 लाख रुपए लगाया, ये 10 लाख कब मुड़ेगा? पता नहीं, ये तो कब मुड़ेगा। हाँ, 10 लाख का सामान रहता रहेगा, मेरा घर चलता रहेगा। तो अगर आप कहें ऑनलाइन स्टोर में जी 2 लाख लगाए, 2 लाख आप सबका वापस आना है, तो 2 लाख तो वापस नहीं आना। लेकिन जिस हम बिल्डिंग में बैठे हैं, अगर यहाँ पे 8-9 करोड़ पे लगे हैं, तो इसे पूछे 8-9 करोड़ कब वापस आना है, पता नहीं, ये तो कब वापस, ये तो नहीं वापस आना। ठीक ठीक। अच्छा साहब, एक और तकरीबन हम एंड पे ही हैं, आपका टाइम भी हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी जितने भी फ्रीलांसर्स हो गए, ई कॉमर्स वाले हो गए, ये हमेशा शिकायत करते रहते हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर में उस तरह की जो है ना फैसिलिटेट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है ये भी उसी का एक वो है ना, सब्सिडायरी कह सकते हैं हम इसको। तो इतना ठीक ठाक जो है ना हम पैसा कमाते हैं, बाहर से पैसा लेकर आते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो आजकल कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो कि सही हैं, क्या कर रही है गवर्नमेंट आजकल हमारे लिए, फ्रीलांसर्स के लिए या ई कॉमर्स के लिए या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए? गवर्नमेंट देखें जी, गवर्नमेंट का एक ही पार्ट चाहिए, मुझे तो लगता है वो चाहिए कि वो हमें इंटरनेट अच्छा दे दे, बस। सही है। इससे ऊपर पार्ट फ्रीलांसर को नहीं चाहिए। तो वो उसका हल दे तो दिया आप सब, ये अब स्टारलिंक आ तो गया। हाँ, वो बस आ गया जिस दिन, तो उस दिन के बाद गवर्नमेंट से कहते हैं आपको अच्छे फ्रीलांसर खत्म हो जाएंगे। जो छोटा फ्रीलांसर है ना, जिसने कुछ नहीं करना, उसने कहना है आज मैंने काम शुरू करना था, आज नेट की स्पीड स्लो, चलो कल करेंगे। जिसने करना है उसने भागना है, ठीक है ना। आज हम भी अपने ऑफिस चलाते हैं, हम भी काम करते हैं ना, हमने 3-3 4 नेट लगाए होते हैं, लोगों के बंद होते हैं, हमारे तो बंद नहीं, हमारा एक चल रहा होता है। हम 3 से कोई डेडिकेटेड कनेक्शन ले लेते हैं, वो डेडिकेटेड कनेक्शन जो होता है महंगा होता है, लेकिन वो चल रहा होता है। तो कहने का मतलब कि जिसने काम करना है ना, जिस दिन इंटरनेट की फैसिलिटी पूरी हो गई, हमें शिकायत गवर्नमेंट से खत्म, क्योंकि हमें इंटरनेट मिल गया, पेमेंट गेट वो सेट है, वो पेमेंट्स आ जाती है, पेनियर से अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, बैंकों में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और वैसे भी जो फ्रीलांसर है आपको पता है, वो पैसे कुछ ऐसे अकाउंट्स में बार बार सेटिंग शूटिंग अपनी कर लेता है, वहीं से खर्च कर रहा होता है, वो कन्वर्ट नहीं कराता। अच्छा भी है कि एक बंदा, एक हमारा दोस्त था, तो ये आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन नहीं ठीक है आंसर हो जाएगा। उसने कहा मैंने डॉलर कन्वर्ट करा के प्लाट ले लिया डीएचए में, उधर से डॉलर गिर गया, उधर से प्लाट गिर गया। ये बात सही कह रहे हैं, सही बात। अब उसे कहते कुछ करोगे तो मैंने कन्वर्ट नहीं करा रहे, वो डॉलर पड़े। ठीक है, ऐसे ही बात। फ्रीलांसर तो अपने पैसे रख लेते हैं, एक इंटरनेट की है, बाकी चीजें अरेंज हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम, बस इंटरनेट ठीक कर, एक इंटरनेट ठीक करते, बाकी वैसे गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, वर्किंग उस पे कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट में हम सब जो हमारे नौजवान हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि छोटी वेट वाली, एक आप बताएं जरा, क्या कौन सा पैगाम आप हमारे नौजवानों को देना चाहेंगे? देखिए ना, सिर्फ एक लफ्ज़ में बात खत्म करता हूँ, सिर्फ कदम उठाना पड़ेगा, बस। माँ भी उस बच्चे को दूध नहीं देती जो रोता नहीं। माँ के बच्चे बड़ा प्यार होता है ना, बिल्कुल। रोए बगैर कभी किसी ने दूध दिए देखा? ना कभी भी नहीं, बैठी रहती है। अल्लाह में ये कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरे तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। कभी ऐसा सुना कि अल्लाह ताला कहेंगे जो सोया पड़ा मैं उसकी तरफ दौड़ के आता? नहीं आता। अल्लाह कितना गफूर रहीम, उससे बड़ा गफूर रहीम तो कोई नहीं। कहते जो मेरे तरफ चल के आता है मैं दौड़, चलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। आपके मैं करूँ भी कुछ नहीं, हम चलते हैं ब्लेम गेम पे। ब्लेम गेम क्या है? फलां ने ये हो गया, वरना तो मैंने तो ये कर जाना था, फलां मुझे टीचर नहीं था, मैंने तो वो कर जाना था। ब्लेम गेम छोड़ें, पहला कदम उठाएं, और मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो, बस। आप देखें फिर कामयाबी आप कैसे चूमेंगे। इंशाल्लाह जी, उम्मीद करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ट्रैक पे आ जाए और इन मामला को जो है ना जल्द से सुधार ले, क्योंकि मेरे नज़दीक क्या पूरी दुनिया ये कहती है कि जी नौजवान जो है वो किसी मुल्क का सरमाया होते हैं। हमारे नौजवान भी हमारा सरमाया है, तो सरमाया सही ट्रैक पे आ जाए। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टॉम का बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने वक्त दिया अगेन।
तो इंशाल्लाह जो है ना हम कोशिश करेंगे कि किसी और दिन आपको तकलीफ दें और जो सवाल हैं वो हम करें जो हमसे पूछे जाते हैं। बहुत मेहरबानी। दोस्तों ये थी जी हमारी आज की नशिस्त हाफिज़ साहब के साथ। उम्मीद करते हैं जी कि आप बहुत ज़बरदस्त होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।